देखें, हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। अब ये बात तो हमें पता लग गई थी कि जीन जो हैं वो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। अब ये भी हमें पता था कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन भी होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी होता है, और थोड़ा बहुत क्रोमोसोम में क्या होता है, आरएनए भी मौजूद होता है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी मटेरियल है या जो जीन होता है, ये कौन बनाता है। ये क्रोमोसोम में प्रोटीन जो है वो जीन के तौर पर काम करते हैं, हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे। डीएनए करता है या आरएनए करता है, इसके बारे में पता नहीं था। इसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट थे जो काम में आए, जिससे पता लगा कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इस हवाले से किया था, वो एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो था एक्सपेरिमेंट ऑफ गिरिफ्ट, एफ गिरिफ्ट। इसके एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया क्यों जा रहा था। तो ये जो गिरफ्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो कोई एक्सपेरिमेंट इस वजह से नहीं कर रहा था कि वो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डिस्कवर करना चाह रहा था। उसका तो पर्पस अपने एक्सपेरिमेंट का ये था कि वो वैक्सीन बनाना चाह रहा था अगेंस्ट नमूनिया। नमूनिया आपको पता है एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इस बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ जो है वो क्या बनाना चाह रहा था, वैक्सीन। और फिर आप सबसे पहले तो पर्पस तो ये हो गया, ये वैक्सीन बनाना चाह रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा था, यानी अपनी एक्सपेरिमेंट में इसने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, यानी अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया। तो इसने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया माइस। माइस आपको पता है माउस की पिलुलर है, माउस की पिलुलर को हम क्या कहते हैं, माइस। एक चूहा तो इस्तेमाल नहीं किया होगा, एक से ज्यादा चूहे इस्तेमाल किए होंगे, तो माइस इस्तेमाल किया। और दूसरा इसने एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टो, जिसका पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ये बैक्टीरिया था। अब आपको पता है कि जो स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं, जो स्फेरिकल होते हैं। और अगर ये स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन की शक्ल में हो तो इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसके एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में दो थे, एक माइस और एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इनकी दो वैरायटी होती हैं, दो फॉर्म होती हैं। इसको फॉर्म कह लो दो, या कह लो स्ट्रेन। इसकी दो वैरायटी होती हैं, दो फॉर्म कह लो या दो स्ट्रेन कह लो। एक स्ट्रेन वो होता है जिसको हम एस टाइप कहते हैं, एक फॉर्म इसकी वो होती है जिसको हम कहते हैं आर टाइप कहते हैं। अब एस टाइप और आर टाइप में क्या फर्क होता है। एस टाइप जो है वो कैप्सुलेटेड होता है। कैप्सुलेटेड का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर जो है वो क्या चढ़े होते हैं, कैप्सूल चढ़े हुए होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का एक सेल है, और ये अगर एस टाइप है, तो इसके ऊपर एक बाहर एक कैप्सूल चढ़ा हुआ होगा। कैप्सूल की वजह से ये स्मूथ हो जाएगा, इसका बाहर का सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ। तभी हम इसको कहते हैं एस टाइप। और एस टाइप जो होता है वो विरुलेंट होता है। विरुलेंट का मतलब ये होता है कि ये पैथोजेनिक होगा। पैथोजेनिक का मतलब हार्मफुल होगा, कि किसी के भी बॉडी में जाएगा तो उसको क्या काज कर देगा, नमूनिया काज कर देगा। जबकि आर टाइप जो है ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता। तो इस वजह से इनके ऊपर की सरफेस थोड़ी रफ होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, आर टाइप। और ये नॉन वायलेंट होते हैं, मतलब नॉन पैथोजेनिक होते हैं। मतलब ये किसी की बॉडी में जाएंगे तो नमूनिया काज नहीं करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में पहले हमने पढ़ लिया पर्पस क्या था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था। अब हम मेथड देख लेते हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या था, तरीका क्या था इसके एक्सपेरिमेंट का। तो मेथड में इसने काम ये किया, सबसे पहले इसने आर टाइप के बैक्टीरिया, जो रफ टाइप बैक्टीरिया थे ना, आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए किसमें, माइस में। चूहों में क्या इंजेक्ट किए, आर टाइप बैक्टीरिया।
तो आर टाइप बैक्टीरिया तो आपको पता है नॉन वायलेंट होते हैं, यानी उनका कोई नुकसान होता नहीं है। तो माउस ने क्या किया, सरवाइव किया, नो इल इफेक्ट, यानी कोई बीमारी उन पर नहीं आई, कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ, वो सरवाइव कर गए। और वैसे भी सरवाइव करना था क्योंकि आर टाइप तो कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। फिर दूसरे पार्ट में, एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया लिए और वो इंजेक्ट किए किसमें, माइस में। क्योंकि एस टाइप जो हैं वो क्या होते हैं, वो वेरुलेंट होते हैं, बीमार करने वाले होते हैं। तो माइस ने क्या शो किया, माइस शो इल इफेक्ट, वो बीमार हो गए माइस, और उनमें से कुछ जो है वो क्या हो गए, डेड हो गए। किसमें, एस टाइप में, जब एस टाइप इंजेक्ट किया। यहां तक हो गया। अब तीसरा काम क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप, यानी एस टाइप को, ये मिसाल के तौर पे एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए ये एस टाइप बैक्टीरिया। क्या डाल दिए, ये एस टाइप बैक्टीरिया। इन एस टाइप को हीट दी, गर्म किया, तो ये एस टाइप क्या हो गए, किल हो गए। अब ये किल एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए किसमें, माइस में। तो माइस ने क्या किया, सरवाइव किया, क्योंकि इस टाइप को किल कर दिया हीट से, अब तो वो इफेक्ट शो नहीं करेंगे, और उन्होंने सरवाइव किया, जिंदा रहे। फिर आगे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए वो कब आए, ऐसे ही आर टाइप को भी इसने, वैसे तो आर टाइप नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, लेकिन अगर आर टाइप को भी हीट से किल करके माउस के अंदर एंटर करेगा तो उससे भी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आई। लेकिन प्रॉब्लम अगर आई तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखो कब आए। इसने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप, यानी एस टाइप को पहले क्या किया, हीट के जरिए किल कर लिया। ये एस टाइप लिए और उनको हीट देकर क्या किया, किल कर दिया। और इसमें मिला दिए बाद में लाइव आर टाइप, और जिंदा आर टाइप इसमें मिला दिए, जिंदा आर टाइप इसमें मिला दिए। और इसका मिक्सचर इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। जब इसका मिक्सचर इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस को, अब आप बताओ कि माइस को सरवाइव करना चाहिए या मर जाना चाहिए। माइस को सरवाइव इस वक्त करना चाहिए, लॉजिकली अगर आप बात करो तो माइस को सरवाइव करना चाहिए या मर जाना चाहिए। लॉजिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप मुझे बताओ, सर माइस को सरवाइव करना चाहिए या मर जाना चाहिए। सरवाइव करना चाहिए। सेंसस निजामानी कह रही हैं कि सरवाइव। सरवाइव करना चाहिए, सही। मे बी किल्ड, हाँ वो तो किल्ड हो सकता है, लेकिन यह है कि अगर आप लॉजिकली बात करो तो उसको सरवाइव करना चाहिए। क्यों सरवाइव करना चाहिए, क्योंकि आर टाइप कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है, और एस टाइप जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम हीट के जरिए किल कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, मोर मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पर डेड होना है, यानी ज्यादातर चूहे जो हैं वो क्या हो गए, डेड हो गए, यानी उन्होंने इल इफेक्ट शो किए, वो डेड हो गए, मोर्टेलिटी ज्यादा हुई, इल इफेक्ट शो किए। अब उसने क्या किया, गिरफ्ट ने उस चूहों का जो मर गए थे उनका पोस्टमार्टम किया, उनकी बायोप्सी करी, उनका ब्लड देखा, तो देखा कि उसके ब्लड के अंदर आर टाइप के बैक्टीरिया भी मौजूद थे और साथ में एस टाइप के बैक्टीरिया भी मौजूद थे। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एस टाइप के बैक्टीरिया कहाँ से आ गए, मैंने तो एस टाइप के बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर किए ही नहीं थे, तो ये एस टाइप के बैक्टीरिया इसमें कहाँ से एंटर जो है वो हो गए। अब देखो, उसने, जाहिर सी बात है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई रिजल्ट आते हैं तो उसका आपने कोई ना कोई जवाब बनाना पड़ता है, आपने सवाल करना होता है और उसके फिर आपने जवाब भी देने होते हैं। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाली, मतलब आखिर के अंदर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने कंक्लूड करना पड़ता है। उसने कंक्लूजन ये निकाली कि ये जो डेड एस टाइप था, या मतलब ये जो डेड एस टाइप था, इस डेड एस टाइप के अंदर से कोई एक जेनेटिक मटेरियल, मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये कोई जेनेटिक मटेरियल या कोई भी मटेरियल जो था एस टाइप से, ये दाखिल हो गया था किसके अंदर, ये डेड एस टाइप से दाखिल हो गया था किसमें,
आर टाइप में, और आर टाइप को इसने चेंज कर दिया किसमें, ये जो आर टाइप था इसको इसने चेंज कर दिया, इस मटेरियल ने किस टाइप के अंदर, एस टाइप के अंदर चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, एस टाइप में। उसने कहा कि जब एस टाइप बैक्टीरिया जो है ये हीट किल्ड है, यानी हीट से इसको किल कर दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल था जो सरवाइव कर रहा था। सेल तो किल हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल था जो सरवाइव कर रहा था, और ये जेनेटिक मटेरियल या ये जो मटेरियल था ये किस में दाखिल हो गया था, ये आर टाइप में दाखिल हो गया। जब उसको कोई बैक्टीरिया का सेल मिला आर टाइप, तो वो आर टाइप में दाखिल हो गया, आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एस टाइप में। तो क्या कहा, कंक्लूड क्या किया, सम जेनेटिक मटेरियल, इसकी कंक्लूजन अगर मैं यहाँ लिखूं तो उसने ये कंक्लूड किया कि सम जेनेटिक मटेरियल, सम, या इसको सिर्फ मटेरियल ही कह दें क्योंकि उसने तो कहा मटेरियल फ्रॉम एस टाइप, और कौन से वाले एस टाइप में, हीट किल्ड एस टाइप से, फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप ट्रांसफर, या एंटर कह दो, एंटर इनटू लाइव आर टाइप एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लाइव एस टाइप, और आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में। और आपको पता है एस टाइप तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एस टाइप तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और उसने माउस को क्या कर दिया, किल कर दिया। लेकिन ग्रिफ्ट ने ये बात नहीं, ग्रिफ्ट ने ये इस जेनेटिक मटेरियल की नेच या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इसको कह लो, उसने इसको कहा था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, जिसने आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में। इसकी केमिकल नेचर नहीं बताई थी, उसने ये नहीं बताया था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस कहा कोई ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था जो हीट किल एस टाइप से किसमें दाखिल हो गया, आर टाइप में, और आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप ने, और एस टाइप ने क्या किया, फिर उस बैक्टीरिया को जो है वो किल कर दिया। ये उसकी क्या थी, ये उसकी कंक्लूजन थी। तो अब यहां तक जो है वो मैंने बात आपको बता दी कि जब हीट किल्ड एस टाइप, जब हीट किल्ड था, मिसाल के तौर पे ये हीट किल्ड एस टाइप है, अभी इसको, इसके अंदर ये एक जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये उस वक्त काम करेगा जब इसको क्या मिलेगा, कोई सेल मिलेगा। जब तक कोई सेल नहीं था तो ये काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल को, इस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल को जब क्या मिल गया, एक सेल मिल गया, और सेल कौन सा वाला मिल गया, सेल जब आर टाइप मिल गया, तो आर टाइप के अंदर ये दाखिल हो गया, और आर टाइप को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में। अभी तो हमें पता है कि ये मटेरियल डीएनए था, हमें पता है कि ये मटेरियल डीएनए था। आप कितना भी गर्म करो, हीट अप करो, डीएनए कभी किल नहीं होता। ये मटेरियल बेसिकली डीएनए ही था, और इसके डीएनए में क्या बनाने के जीन थे, कैप्सूल बनाने के जीन थे। जब ये एस टाइप से का डीएनए आर टाइप में दाखिल हुआ, तो आर टाइप को कैप्सूल बनाने के जीन मिल गए, और उसके बाद इसने आर टाइप ने क्या बना लिया, कैप्सूल। और जब आर टाइप ने कैप्सूल बना लिया तो एस आर टाइप किसमें कन्वर्ट हो गया, एस टाइप में। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने कोई क्वेश्चन हो तो करना है तो करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हम चलेंगे कि क्लियर हो गया है, चलो। अब ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 3 साइंटिस्ट ने, और उन साइंटिस्ट के जो नाम थे, एक था एवेरी, एक था मैक्लियोड, और तीसरा था मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को जो है वो एक्सपेरिमेंट को, सॉरी, उसके एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया। अब आप देखें इनका पर्पस क्या था, हम देखें अब हम इन तीनों के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो अब हम इनके एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं कि किस पर्पस के लिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से कर रहे थे टू डिटरमिन द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, यानी वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था जिसने आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एस टाइप में कन्वर्ट किया था, उसकी नेचर क्या थी, वो डीएनए था, प्रोटीन था, या आरएनए था। तो अब इसके लिए इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म थे इनके पास, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो यूज किए, सेम वही यूज किए थे।
माइस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूने। और आपको पता है क्योंकि वही चीज यूज हुई थी, क्यों? क्योंकि इन्होंने रिपीट किया था किसके एक्सपेरिमेंट को, रिपीटेड द ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, रिपीट किया। सही है, इनका ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, कि इन्होंने जो है वो मेथड कौन सा यूज, मेथड क्या यूज किया, तो देखो इन्होंने मेथड ये यूज किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हीट से किल किया एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप। और हीट किल्ड एस टाइप में एक एंजाइम भी डाल दिया, प्रोटीएज। एक एंजाइम डाल दिया, क्या, प्रोटीएज। हीट किल्ड एस टाइप लिए और उनके साथ एक एंजाइम मिला दिया, प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को खत्म कर देता है। किसको खत्म कर देता है, प्रोटीन को। और इस मिक्सचर को एंटर किया, इंजेक्ट किया किसमें, माउस में, माइस में एंटर किया। तो उन्होंने क्या किया, वो माइस जो है वो डेड हो गए, मर गए। अब देखो, अब इसका मतलब इससे हमें ये पता लगा कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वो कैसे है, देखो ये एस टाइप को जो है वो हील्ड के जरिए किल कर दिया। उसके बाद उसके अंदर से प्रोटीएज एंजाइम डालकर उसके अंदर जितने प्रोटीन थे वो भी खत्म कर दिए। लेकिन ये जो मटेरियल था, जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, ये खत्म नहीं हुआ। और इसने क्या किया, इसने फिर एस टाइप से किसमें दाखिल हो गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आर टाइप में दाखिल होके आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में। तो कम से कम ये बात तो पता लगी कि ये प्रोटीन नहीं था। अगर ये प्रोटीन होता तो प्रोटीएज एंजाइम इसको खत्म कर देता, इस मटेरियल को, और ये मटेरियल फिर आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो इससे ये बात पता लगी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर, या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल प्रोटीन नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में क्या किया, दूसरे हिस्से में इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप लिए और उसके साथ दाखिल कर दिया आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम मतलब जो आरएनए को खत्म करने वाला एंजाइम होता है, उसको जो है वो उसके साथ क्या किया, उसके अंदर जो है वो डाल दिया। क्यों डाल दिया, ताकि आरएनए को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। और फिर इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो अब बताओ माइस सरवाइव करेगा या मर जाएगा, फिर माइस डेड हो गया। और वो क्यों डेड हुआ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आरएनए भी नहीं था। अगर आरएनए होता तो हमने इस हीट किल्ड एस टाइप को जब हमने किल किया, तो इसमें से आरएनए एंजाइम के जरिए जितने आरएनए थे उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन ये मटेरियल जो एस टाइप आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा था, ये तो खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये आरएनए नहीं था। ये भी जो है वो, इसका मतलब ये बात पता लग गई कि आरएनए भी जो है वो ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर अपने एक्सपेरिमेंट के तीसरे पार्ट में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप लिए और उसके साथ डाल दिया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा वाला एंजाइम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस हीट से किल नहीं होता, दूसरी चीज सिर्फ एक एंजाइम से किल हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। अब क्या था, इसको इंजेक्ट किया किसमें, माउस में। तो माउस ने क्या किया, सरवाइव किया माइस ने। क्यों सरवाइव किया, क्योंकि ये जो हीट किल्ड एस टाइप था, इसको तो हमने हीट के जरिए किल कर दिया था। फिर इसके अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, डीएनए एंजाइम ने इस डीएनए को भी किल कर दिया। जब डीएनए भी किल हो गया, तो आर टाइप जो है वो एस टाइप में कन्वर्ट हो ही नहीं सका, क्योंकि ये डीएनए ही तो जाकर आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा था। तो कंक्लूजन क्या निकाली, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने जो कंक्लूजन निकाली, कंक्लूजन इन्होंने ये निकाली कि नेदर डीएनए नॉर आरएनए, नेदर प्रोटीन, सॉरी, नेदर प्रोटीन नॉर आरएनए, ना ही प्रोटीन ना ही आरएनए, बट द ओनली डीएनए हैज ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी। यानी वो जो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी है, यानी आर टाइप को जो एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो डीएनए कर रहा है। तो मतलब हमें ये पता लगा कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, वो डीएनए होता है।
ग्रिफ्ट ने ये बात नहीं बताई थी, इस बात को किसने बताया? एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमें पता लगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो क्या था? वो था बैक्टीरिया। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो मैं आगे चलूं स्टूडेंट? कोई इससे क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने जिस तरह मैंने भी आपको बताया है कि आपने इन एक्सपेरिमेंट को इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है ना, पर्पस, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, या चाहो तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी साथ में लिख सकते हो, और उसके बाद मेथड और कंक्लूजन। किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ होता है, इसमें आपने इन्हीं चीजों पर जो है वो क्या करना होता है? फोकस करना होता है। चलें आगे हम आ जाते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट, कौन कौन से थे ये? एक तो ये हर्षे था, और दूसरी जो थी एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिसका नाम था चेस। ये दो साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अब अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इनके एक्सपेरिमेंट जो था, इसका पर्पस क्या था? क्यों कर रहे थे ये अपना एक्सपेरिमेंट? पर्पस ये था जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। यानी एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ये दोनों साइंटिस्ट देखना चाह रहे थे, किसको देखना चाह रहे थे? ये देखना चाह रहे थे जेनेटिक मटेरियल किसका? बैक्टीरियोफेज का, कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनके पास जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म थे, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इन्होंने जो यूज किया, वो किसको यूज किया? एक तो यूज किया बैक्टीरिया को ही, और कौन से वाले बैक्टीरिया लिए थे? ई कोली बैक्टीरिया लिए थे। और उसके साथ दूसरा जो है वो क्या लिया था? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ली। अब देख लेते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म तो ये थे, मेथड क्या था? मेथड इन्होंने क्या यूज किया? देखो, इन्होंने मेथड में ये किया कि इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना, ये मिसाल के तौर पे मैं एक बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ बना लेता हूँ। इस बैक्टीरियोफेज वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और एक डीएनए। एक प्रोटीन है और एक क्या है? डीएनए। ये बाहर की तरफ जितना भी एरिया है, ये सब क्या है? ये है प्रोटीन। अभी जो मैंने ड्रा किया है, ये क्या है? ये प्रोटीन है। और इसके अंदर एक लॉन्ग डीएनए होता है। तो देखना ये चाह रहे थे कि इसका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है या डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इसमें काम उन्होंने ये किया कि बैक्टीरियोफेज वायरस लिए। एक बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा था जिसके प्रोटीन को लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। किसके आइसोटॉप? सल्फर का एक आइसोटॉप इन्होंने लिया था। और वो जो सल्फर का इनके पास जो आइसोटॉप था, वो था S35। क्या था? S35। मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसको क्या किया? इसको लेबल कर दिया किससे? इसको लेबल कर दिया सल्फर के आइसोटोप S35 से। मिसाल के तौर पे देखो, ये ब्लू कलर का समझ लो कि ये सल्फर का आइसोटोप है S35। ये पूरा इसका प्रोटीन किससे लेबल कर दिया? S35 से। क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, तो इसी वजह से ये सल्फर जाकर किसके साथ अटैच होगा? प्रोटीन के साथ। ये डीएनए के साथ अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है। तो एक बैक्टीरियोफेज वायरस को के प्रोटीन को किससे लेबल कर दिया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 से। और दूसरे बैक्टीरियोफेज वायरस को, एक दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और उसके डीएनए को लेबल कर दिया फास्फोरस के आइसोटोप P32 से। अब यहीं पर मैं एक दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस भी बना रहा हूँ, ये देखो, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये इसके प्रोटीन को तो ऐसे ही छोड़ दिया,
लेकिन इसके डीएनए को इन्होंने क्या किया, डीएनए को लेबल कर दिया फॉस्फोरस। ये रेड कलर का समझ लें, ये फॉस्फोरस है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस मौजूद होता है, तो फॉस्फोरस डीएनए पर जाकर अटैच होगा, वो प्रोटीन पर अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर तो फॉस्फोरस होता ही नहीं है। अब ये जो लेबल बैक्टीरियोफेज थे, ये जो दोनों लेबल बैक्टीरियोफेज थे, लेबल बैक्टीरियोफेज वर मेड टू अटैक बैक्टीरिया। इन लेबल लेबल बैक्टीरियोफेज को जो है वो किस पर अटैक करवाया गया, इनको अटैक कराया गया किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर इनको जो है वो अटैक कराया गया। अब इधर देखें, मैं यहाँ पर आपको इसका बता देता हूँ। अब ये बैक्टीरियोफेज है जिसका लेवल क्या है, जिसके ऊपर हमने क्या लेबल किया हुआ है, जिसको S35 से लेबल किया हुआ है, ये देखें। और ये बैक्टीरियोफेज है जिसको हमने P32 से, जिसके डीएनए को हमने किससे लेबल किया हुआ है, P32 से लेबल किया हुआ है। कर देता हूं मैं इसको लेबल, ये लें, इसको हमने ब्लू कलर से लेबल कर दिया, इसको हमने किससे लेबल कर दिया, डीएनए को P32 से कर दिया। ये दोनों क्यों बनाए गए, ताकि अटैक करवाया जाए किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। इसने भी बैक्टीरिया पर अटैक किया, इसने भी बैक्टीरिया पर अटैक किया। और हमें पता है जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है अपना डीएनए दाखिल करता है बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी डीएनए दाखिल हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, डीएनए दाखिल हो गया। अब अगर इन दोनों ये जो दोनों बैक्टीरिया थे, ये 1 और ये 2, अगर 1 के बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो उसमें हमें कहीं पे भी S35 नजर नहीं आया। और जब ये 2 वाला जो बैक्टीरिया था, जब हमने इसको जो है वो देखा, तो यहाँ पर हमें P32 नजर आया, या मतलब P32 जो है सल्फर का फॉस्फोरस का आइसोटोप यहाँ पर हो रहा था, यहाँ कोई सल्फर का आइसोटोप अपेयर नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए काम करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए दाखिल करता है बैक्टीरिया में, अपना सल्फर दाखिल नहीं करता। आपको पता है, आपने लाइटिक साइकिल पढ़ी हुई है कि ये जब डीएनए दाखिल होगा तो ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए इस बैक्टीरिया से अपने जैसे प्रोटीन बनवाएगा, अपने जैसे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, जो ये प्रोटीन ऊपर छोड़कर आया था। फिर इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, और ये डीएनए रेप्लिकेट होकर किस में दाखिल हो जाएगा, इस बैक्टीरियोफेज वायरस में, जो नए बैक्टीरियोफेज वायरस बने हैं इनमें क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। और फिर जितने भी बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ से रिलीज होंगे, यानी ये जब रप्चर होगी सेल और यहाँ से ये नए बैक्टीरियोफेज वायरस यानी डोटर फेज रिलीज होंगे, अगर आप उन डोटर फेज का एग्जामिन करो तो उन डोटर फेज में आपको S35 नजर नहीं आएगा, उसमें P32 नजर आएगा। तो मतलब ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये मेथड मैंने आपको समझा दिया। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इसका ये निकला कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज डीएनए। आपकी बुक में, सिंध की बुक में इतना बेहतर ये लिखा हुआ नहीं है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेडरल की बुक से इसको पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस ये यही तरीका है, ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल इसमें कोई चीज नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल मैं यहाँ तक हर्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ तक आपको एक जो है वो एमसीक्यूज का पेपर जो है वो शेयर करूंगा, वो आपने जो है वो कल सॉल्व करना होगा। कल क्लास नहीं होगी, कल सिर्फ आपका जो है वो टेस्ट होगा। हर्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है, इसी चैप्टर का स्टार्ट से लेके हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट तक जो है वो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर आपके पास जो है वो 15 जो है वो एमसीक्यूज होंगे, 15 एमसीक्यूज उसके अंदर जो है वो होंगे, वो आपने 15 एमसीक्यूज करने होंगे। सुबह जो है वो मैं क्लास की जो टाइमिंग होगी उसी में जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो करो। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप सोचोगे पता नहीं मैंने कैसा क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन सही भी है या गलत है, जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है वो कर लिया करो, सही। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया है।
क्लियर है, शम्स निजामानी को भी क्लियर है, इंशा को भी क्लियर हो गया है। सही है, अमन को भी क्लियर हो चुका है। चलें, सही है। चलें, इसको फिर हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर आगे जो है हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। ओके, बस अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।